हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की स्टडीज भी चल रही होगी। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग सोसाइटी के ही कुछ अलग और पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेकिन कुछ ही पार्ट डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ और नए नए सोसाइटी के अंदर क्या क्या, जैसे उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था आर्यंस का, कौन कौन से टैक्सेस लिया करते थे उस टाइम पे, वो सारी चीज डिस्कस करते हैं। तो हमने एक टर्म डिस्कस किया था, आप याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक टर्म डिस्कस किया था, राजन। हमने देखा था राजन हम किसे कहते थे, जो उस सोसाइटी की जो एक पूरी तरह से देखभाल करता था उसको हम बोलते थे, मतलब प्रोटेक्ट करता था। जो आपके दास या दस्यु हुआ करते थे उनसे प्रोटेक्ट करता था, यानी कि जिनको हम नॉन आर्यंस कहा करते थे। ये वाले पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अब देखो, ये जो राजन होता था ना, ये क्या करता था, ये एक तरीके से जब ये काव को प्रोटेक्ट करता था या फिर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता था, तो ये इस चीज़ का एक फीस चार्ज करता था। अच्छा, इसकी फीस क्या होगी उस टाइम तो हमें पता है कि हमारी जो मनी है उसका तो कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। तो ये क्या करता था, एक तरीके से फीस चार्ज करता था, लेकिन इसकी जो फीस हुआ करती थी वो फीस इसकी कंपलसरी नहीं थी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जो इसकी फीस थी ना वो इसकी वॉलंटरी थी। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे, फीस वॉज वॉलंटरी, कंपलसरी नहीं थी जो फीस चार्ज करता था सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की या काव को प्रोटेक्ट करने की। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और हमने देखा था कि लास्ट क्लास में जो भी जितने भी ज़्यादातर जो नाम रहेंगे, कोई भी चीज़ रहेंगी सोसाइटी से रिलेटेड, उनका नाम किस पे रहेगा, काउ के आसपास ही देखा था, क्योंकि काउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। हमने देखा था क्यों था इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में। तो एक बार आप लास्ट वाली वीडियो देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे ना एक वर्ड आता है, इस पे एक और क्वेश्चन भी आ चुका था। जैसे हमने देखा था कि आप गौपति किसे बोलते थे, राजा को ही बोलते थे। राजा नाम तो उसको बाद में पड़ा था, लेकिन पहले तो उसका नाम गौपति हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि गायों को प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, क्या करता था, गाँव को प्रोटेक्ट करता था, इसलिए इसका नाम गौपति था। अब यहाँ पे देखो, ये अब इसकी जो डॉटर हुआ करती थी गौपति की, इसलिए सकते हो डॉटर ऑफ गौपति, इसको क्या कहा जाता था, इसको ना, इसको बोलते थे दुहात्री। ये गाय से रिलेटेड ही वर्ड है, तो इसको ये बोला जाता था। इस पे एक और क्वेश्चन आ चुका है कि गौपति की डॉटर को क्या कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी गाय को वैसे देखभाल करती थी। ठीक है, गाय का जो मिल्क वगैरह निकालना, ये सारा काम करती थी, तो इसलिए इसको दुहात्री बोला जाता था। एक बार क्वेश्चन आ चुका था आपका, एक क्वेश्चन और आया हुआ था आपका, या नोट करके लिख लो। जैसे हमने देखा था कि डिस्कस किया था हमने कि जन क्या होते हैं, विस क्या होता है, ग्राम, ये 3-4 हमने डिस्कस किया था अलग-अलग टर्म्स हमारी फैमिली से रिलेटेड हम जब बनाया किया था तो। कुल, इसका क्वेश्चन आया था, इसको अरेंज करना था पेपर में कि सबसे पहले क्या आता है। तो बताओ क्या आता है सबसे पहले, हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में। सबसे पहले हमारे क्या आता है, कुल आता है। कुल के बाद क्या आता है, फिर ग्राम आता है, देन विस, और फिर जन आता है। और जन को जो देखता था वो कौन था, उसे ही राजन कहते थे। राजन तो अभी नाम राजन नाम तो हमारा बाद में आएगा लेटर वैदिक में। अभी हमारे क्या था, अभी हमारा अर्ली वैदिक में इसको क्या बोलते थे, गौपति बोलते थे। और उसी की डॉटर को क्या बोलते थे, दुहात्री बोलते थे। ठीक है, तो अब क्या था, हमारा जो अर्ली वैदिक था इसके अंदर हमें पता है कि जो ब्राह्मण वगैरह होते थे, ब्राह्मण कौन होते थे, जो ब्राह्मणास पढ़ते थे उन्हीं ब्राह्मण बोलते थे। अभी जो ब्राह्मण है या फिर जो क्षत्रिय वगैरह है, अब क्षत्रिय का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आया था उस टाइम पे, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि जो अलग-अलग जो इनके वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे करके जो वर्ण थे इनके, तो इनके वर्ण इनके काम के अकॉर्डिंग डिसाइड होते थे। जो ये काम करते थे उसके अकॉर्डिंग इनके वर्ण हुआ करते थे। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे, अर्ली वैदिक में क्या था, मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और जो हमारा एग्रीकल्चर था उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था वो, और आयरन की भी खोज नहीं हुई थी। क्योंकि आयरन की खोज तो लेटर वैदिक एज में जाकर के हुई है। तो जो ऐसे ब्राह्मण वगैरह होते थे उनका क्या काम था, जो वर्शिप वगैरह करना, ठीक है, कोई हवन वगैरह करवाना किसी घर में, पूजा पाठ करवाना, ये सारी चीजें करवाने का काम हुआ करता। अब इनको कोई पैसे दे या इनको पैसे ना दे, ठीक है, चाहे इनको कोई इनको करने के पैसे दे या ना दे, इनको जाकर पूजा करनी पड़ेगी। अगर किसी घर पूजा करनी तो उनको जाना पड़ेगा और वहां जाके करना पड़ेगा, ये कंपलसरी था, क्योंकि इनका काम है करना। इनको पैसे से मतलब नहीं था, इनको कोई पैसे दे रहा है नहीं दे रहा। सेम इस तरीके से जो राजा था, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा इसको साफ मिटा करके। ठीक है, इसी तरीके से जो राजा हुआ करता था, जो सोसाइटी का राजा था यानी कि गौपति, इसको कोई इसको कोई पैसे दे या फिर इसको पैसे ना दे प्रोटेक्ट करने के लिए काव को, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये वर्क था, इसकी ड्यूटी थी ये पूरी पूरी, इसको करना पड़ेगा। तो इस टाइप की सोसाइटी थी, जो जिसका वर्क है उसके लिए उनको पैसे मिले ना मिले उनको करना पड़ेगा।
और इनके पहले ये ऐसे इस टाइप की सोसाइटी हुआ करती थी। अगर हम बात करें इनके एडमिनिस्ट्रेशन की कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे कैसे चल रहा था? आखिर ऑब्वियसली ये भी इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, तो कैसे चल रहा था इनका एडमिनिस्ट्रेशन? वो देखते हैं। इनकी सोसाइटी को चलाने के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन-कौन से लोग हुआ करते थे? देखो, यहाँ पे डाल लो, पहले हेडिंग डाल लो इसकी, सोसाइटी के अंदर ही, सोसाइटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? अब देखो, इस सोसाइटी का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको जो काउंसिल सँभालती थी, वो कौन-कौन सी काउंसिल हुआ करती है, कितने लोग हुआ करते थे जो इसको सँभालते थे मेन? तो इसमें आपके 4 लोग हुआ करते थे, 4 लोग हुआ करते थे, ठीक है? पहले जो था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे सभा। नेक्स्ट जो था उसको बोलते थे समिति। फिर थर्ड आता था आपका विधाता। यहाँ पे विधाता भगवान से नहीं कहा गया, नाम है यहाँ पे, ठीक है? और फोर्थ आता था आपका गण, जो गण लोग हुआ करते थे। अब देखो, सभा किसे कहा गया था? इसको हम समझने के लिए समझ सकते हैं, जिससे आपका राज्यसभा होता है, ठीक है? यहाँ पे आप समझने के लिए लिख सकते हो, जैसे लाइक राज्यसभा। इसको आप बोल सकते हो लाइक लोकसभा। ये एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी विधाता। तो इसको आप बोल सकते हो जैसे हमारी नीति आयोग होती है ना, वो। यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख लो था, याद रहे। ठीक है, ये नीति आयोग के थ्रू। और इसको बोल सकते हैं अदर मेंबर्स हुआ करते थे, जैसे एक मेन हेड है उसके साथ और लोग हुआ करते थे, वो। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे ये वाले लोग हैं सभा वाले लोग, यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे वो लोग सोसाइटी के जो लोग जो चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है, जो राज्यसभा के अंदर आते हैं, सोसाइटी के वो लोग जो चुनाव नहीं लड़ सकते वो राज्यसभा के अंदर आते हैं। और जैसे हम उनको क्या करते थे, उनको डायरेक्ट एमपी वगैरह बना दिया करते थे, या बना दिया जाता था राज्यसभा का। एक तरीके से इसमें वो लोग हुआ करते थे जो सोसाइटी के थोड़े एक्सपीरियंस लोग हुआ करते थे, मतलब आप ये कह सकते हो सोसाइटी के अंदर थोड़े से ओल्ड मतलब पर्सन होते थे, ठीक है, ओल्ड मैन कह सकते हो यहाँ पे, या फिर जो थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन होते थे, ठीक है, थोड़ा काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका उनको सोसाइटी में रहते थे, तो वो लोग आते थे इसके अंदर, सभा समिति के अंदर, उन लोगों को लिया जाता था। अगर समिति की बात करें तो यहाँ पे ये मतलब नहीं था, मैटर नहीं करता था कि आप जो हो क्या नाम है कि आपको कितना एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है? या फिर आप वो बिल्कुल मैटर नहीं करता था। इसमें वो लोग आते जो लोग सोसाइटी में जो इलेक्ट होकर के आते थे, इस वाले में, जो इलेक्ट होकर के आते थे। उन वो लोग सारे के सारे समिति में जाते हैं, मतलब जो एक पूरे लोग मिलके चुनते थे कि हाँ, ये वाला हमारा एक ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा इतने सारे लोग में से, ठीक है? तो वो इसके अंदर था, समिति के अंदर। ठीक है, मतलब जितने भी अलग-अलग उस टाइम पे ट्राइब्स वगैरह हुआ करती थी, अपने-अपने में से जितने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ठीक है? उनको समिति में मतलब वो भेज देते थे इसके अंदर, इस काउंसिल के अंदर, कि जाओ जाकर के हमारा जो भी पूरी सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंटेटिव करना आपका काम है, ठीक है? अच्छा, विधानता में कौन लोग होते थे? इसमें ये हमने देखा कि एक तरीके से एडवाइज़री बॉडी होती थी, जैसे कि हमारा नीति आयोग है। अब इसमें क्या होता था कि हर टाइम नहीं अवेलेबल होती थी। इसको क्या करते थे, जब भी एडवाइस वगैरह कोई चीज़ ऐसी मान लो कोई प्लान बनाया, ठीक है? और ऐसे कुछ एडवाइस की नीड है, तो इसको क्या करते थे उस टाइम पे बनाते थे और बनाकर इससे एडवाइस लेते थे, और जब एक काम खत्म हो जाता था, तो उसके बाद उसको खत्म भी कर देते थे बाद में। कुछ टाइम बाद उसको खत्म कर देते थे। तो वो हमारी एडवाइज़री बॉडी हो जाती है, जिसे हम विधानता के अंदर आते हैं हमारा, इस वाले के अंदर, ठीक है? और अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे गण, तो गण लोग कौन हुआ करते थे? जैसे समझने का देखो, जब हमारे जैसे गाँव वगैरह में देखा होगा, हमारी जैसे पंचायत होती है ना पंचायत। अब पंचायत के अंदर जैसे हमारे जो सरपंच वगैरह होते हैं, आपने देखा जो सरपंच वगैरह होते हैं, जो हेड होता है, उसके साथ आपने देखा कि और भी 2-3 लोग 3-4 मेंबर और भी होते हैं ना, 3 टू 4 मेंबर्स और भी होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं साथ में। कि मतलब जैसा उन्होंने बताया कि हाँ, ये केस है ऐसे-ऐसे, उसका ये ऐसे ठीक है, वो पीछे से हाँ, ठीक है करते रहते हैं। तो जो लोग होते हैं, तो वो हमारे आते थे, उनको हम गण के अंदर कहते हैं, एक तरीके से नॉर्मल ऐसे ही मेंबर्स हैं, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है सिग्निफिकेंस वगैरह। तो वो है। तो ये हमारे उस टाइम की काउंसिल हुआ करती थी सोसाइटी की, 4 लोग हुआ करते थे, सभा, समिति, विधाता और गण। ये 4 लोग हुआ करते थे, सभा, समिति, विधाता और गण। और ये सब मिलकर के पूरी सोसाइटी को चलाते थे हमारी। ठीक है, ये सब मिलकर पूरी सोसाइटी को चलाते थे हमारी। तो अब देखो, यहाँ पे ये नोट कर लो, उसके बाद आगे एक बार डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड है थोड़े से। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं काम ऊपर की तरफ। ये तो आप नोट कर लो जरा, ठीक है? देखो,
अब अगर हम बात करें सोसाइटी के अंदर, तो अब उस टाइम पे हमने देखा कि जो हमारे ब्राह्मण थे, ठीक है? हमारे जो गौपति हुआ करता था, ब्राह्मण हो गए, गौपति हो गए, ये सारी चीज़ें। क्या करते थे, इनको एक तरीके से टैक्स अगर देना होता, मतलब फ़ीस, हम कह सकते हैं कि जो फ़ीस दी जाती है उसको ही टैक्स के फॉर्म में यहाँ पे बताया जा रहा है। टैक्स कहते थे इसको। अब इनको चाहे फ़ीस मिले या टैक्स मिले या ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका वर्क है अगर काऊ को प्रोटेक्ट करना, तो इनको करना पड़ेगा। ठीक है? ये ऐसा ही ऐसा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ऑप्शन ही नहीं है, करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। अब देखो, यहाँ पे अब इसी को हम बात करते हैं फिर रेवेन्यू टैक्सेस की। उस टाइम पे कुछ रेवेन्यू हम कह सकते हैं या फिर उसको हम टैक्सेस बोल सकते हैं कि क्या होते थे और कौन-कौन से थे उस टाइम पे, अर्ली वैदिक के टाइम पे, ठीक है? और कैसे-कैसे कलेक्ट वगैरह करते थे उस टैक्सेस वगैरह को, वो देखते हैं। देखो, अब इसके अंदर हम बात करें, देखो यहाँ पे, अब उस टाइम पे ना कुछ टैक्स हुआ करते थे। एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स आता है बलि। ये एक टाइप का टैक्स हुआ करता था। और ये टैक्स कौन सा टैक्स था? ये वॉलंटरी टैक्स था। अच्छा, इस बलि से आप ये मत समझना कि जैसे आज के टाइम पे जो बलि वगैरह दी जाती है जानवर वगैरह की, वो वाली बलि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसका नाम था बलि। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वॉलंटरी टैक्स था, और ये एक तरीके से क्या करते थे, भेंट करते थे। भेंट मतलब समझते हो, इसको हिंदी वर्ड में बोलते हैं भेंट करने को। मतलब ये वॉलंटरी टैक्स मतलब कंपल्सरी बिल्कुल नहीं था, मतलब एक तरीके से मर्जी है, तो ये बोल सकते हैं कि आपकी अगर मर्जी है आपकी काऊ को प्रोटेक्ट करें, भाई 3-4 सोसाइटी अलग-अलग जाएगी, इन सबके पास काय है, इन सबकी सोसाइटी को मिलके यहाँ पे गौवती देखता है, इनका मन है तो लाके इसको थोड़ा बहुत सामान दे दो, अपनी खुशी से ला के दे दो, कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है? तो ये वाला सीन था। तो एक तरीके से देना, ठीक है? तो और ये क्या था, एक तरीके से किसको देंगे, ऑब्वियसली गौपति को देंगे, वही प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये गौपति को देते थे। एक टाइप का टैक्स था ये, कंपल्सरी तो था नहीं। अच्छा, एक टाइप का टैक्स और हुआ करता था जिसको बोलते थे भाग। भाग मतलब आप समझते हो, पोर्शन टाइप का जो होता है हिस्सा, उसको बोलते हैं। तो ये टाइप का टैक्स हुआ करता था। इसका मतलब होता था कि जो भी, मतलब मान लो जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे कोई भी अनाज वगैरह हुआ है, ठीक है? कोई अनाज वगैरह हुआ है, आपके पास व्हीट वगैरह है, और उसके अंदर अगर हम बात करें, तो आपका जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि उस अनाज में से, पूरा मान लो आपका अनाज है, और उस अनाज में से आपके उसमें से 10% जो है वो गौपति को दे दिया। ऑब्वियसली इतना सारा था, उसमें से 10% गौपति को दे दिया। तो और यहाँ पे क्या था, वो एडवांस में गौपति को पहले ही बोल दिया कि ठीक है भाई, मेरा अनाज होगा, और ना जब मेरा अनाज हो जाएगा मैं लाके उसमें से तुम्हें 10% दे दूंगा उसमें से, कि तुम वही प्रोटेक्ट वगैरह करते हो, तो इसलिए सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हो, हमारी काऊ वगैरह को प्रोटेक्ट करते हो। तो इस टाइप का था। तो ये ला करके पहले से ही मतलब बोलता था, तो ये ये तो मतलब लाके दे देते थे टैक्सेस, तो उस वाले टैक्स को भाग बोलते थे। मतलब भाग जनरली ऐसे आया कि भाग किस टाइप का टैक्स था, क्या वॉलंटरी टैक्स था, ये देना पड़ता था। ठीक है? तो ये था कि हाँ, ये पहले से ये कन्फर्म कर देते थे उसको गौपति को जाकर के कि ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर अनाज वगैरह होगा, तो ये जितना भी होगा अनाज, उसका हम 10% आपको लाके दे देंगे। इसको हम एज़ अ वॉलंटरी टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये देना पड़ता था। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, एक और था, जिसको हम शुल्क बोलते थे। ये एक टाइप की फीस वगैरह थी, शुल्क बोलते थे, एक टाइप की फीस वगैरह थी, तो ये भी देना पड़ता था। ठीक है? अच्छा, अब अगर हम बात करें तो 2-3 टाइप के टैक्स है। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स की अगर हम बात करें तो वो बलि था, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बलि का लोग सेंस कुछ और समझ लेते हैं, जबकि होता एक्चुअल में यहाँ पे टैक्सेस के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये हो गया होगा। इसके बाद अब देखते हैं, उसके बाद देखते हैं सोसाइटी का क्या सीन था उस टाइम पे। ठीक है? सोसाइटी में लोग होते, कितने लोग होते थे, या कौन-कौन से वंड वगैरह हुआ करते थे हमारे, और उनका क्या-क्या वर्क था। देखो, अगर हम बात करें तो जो हमारी सोसाइटी थी, सोसाइटी में टोटल कितने वर्ण थे? 4 वर्ण हुआ करते थे। मतलब एक कह सकते हैं एक तरीके से मतलब वर्ण सिस्टम था, कोई जाति सिस्टम नहीं था। ठीक है? जाति सिस्टम नहीं था इसका, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं था। ठीक है? अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर आता है हमारा, तो हमारा आता है, पहले आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण में किसे कहते थे? जो ब्राह्मणास पढ़ते थे। अच्छा, ब्राह्मण का काम क्या होगा? क्या काम हुआ करता है ब्राह्मण का? वर्षी वगैरह करना, ठीक है? कहीं पूजा पाठ वगैरह करना है, हिंदी में लिख देते हैं, पूजा पाठ वगैरह करना है, वो करना। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या कौन आते थे? सेकंड नंबर पे आते थे क्षत्रिय। इनका क्या काम करना होता था? जैसे फाइट वगैरह जो करते थे,
ठीक है, फाइट करते थे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट करते थे कैटल्स को। एक्चुअली में ये बात कर रहे हैं हम गौपति की। यही तो, ये सारे काम कौन करता था? गौपति तो करता था, है ना? वही करते थे सारे काम। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पे कौन आते थे? वैश्य। वैश्य मतलब वो लोग, वैश्य क्लास वो लोग क्लास होती थी जो बिजनेस वगैरह करते थे, उनको बोलते हैं वैश्य। एक तरीके से मतलब अपने जो भी उनका प्रोडक्शन वाला जो भी चीज़ का प्रोडक्शन करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मिल्क से रिलेटेड अगर उनका कुछ प्रोडक्शन, क्योंकि काव थी उस टाइम पे, तो काव से रिलेटेड सारी चीज़ होती थी। तो मान लो कोई चीज़ अगर मिल्क से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बनाए हुआ जो चीज़ एक्स्ट्रा बच जाती थी उसको क्या करते थे? सेल करते थे। उसको सेल कर देते एक्स्ट्रा बची चीज़ों को। तो उनको हम वैश्य बोलते थे। और लास्ट में आता है हमारा फोर्थ, वो होते हैं शूद्र। अभी के टाइम पे जैसे शूद्र को हम ट्रीट करते हैं ऐसे नहीं थे, एक्चुअली उनका क्या काम था उस टाइम पे देखो। जो शूद्र वगैरह लोग होते थे, जैसे मान लो कोई फर्नीचर का कुछ काम वगैरह कर ये फर्नीचर का काम वगैरह करते थे, ठीक है, फर्नीचर काम करना हो गया, या फिर मान लो एग्रीकल्चर वगैरह करना, थोड़ा सा ये सब काम वे करते थे। एग्रीकल्चर करना हो गया, या फिर मान लो थोड़ा सा इनका ना एक तरीके से, मतलब मान लो ये सब लोगों के बिजनेस हो गए, ठीक है, या तो इनका होता था, या फिर लोगों की इनमें हेल्प करते थे। फर्नीचर वगैरह में जो होते थे उसमें हेल्प करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह में लोगों की हेल्प चाहिए होती थी, तो जाके वहाँ पे हेल्प करते थे। एक तरह से इनका हम कह सकते हैं ना, एक हेल्पिंग नेचर था, ठीक है। अभी जैसे बहुत गिरा हुआ समझा जाता है, बहुत छोटी सी एक सोच रखी जाती है इनको लेकर के, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो इनको काफ़ी जो है मतलब अभी के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा कैसे देख मतलब ट्रीट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे इनका एक हेल्पिंग नेचर था, मतलब मानते हैं हाँ भाई बहुत अच्छे हैं लोग, की हेल्प वगैरह करते हैं काम वगैरह करवाने में, तो ऐसा समझा जाता। तो अभी हम कह सकते हैं कि कोई भी उस टाइम पे जो कोई भी काम करता था, ठीक है, कि कोई भी काम कर रहा है, तो काम के आधार पर जो वर्ण बांटे गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इन चारों में से जो जो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। मतलब अगर मान लो कोई ब्राह्मणास पढ़ लिया और वो पूजा पाठ करवा रहा है, तो हम उसको ब्राह्मण बोलेंगे, ठीक है। ब्राह्मण पढ़ गया और पूजा पाठ कर रहा है तो ब्राह्मण बोलेंगे। अगर कोई लड़ाई वगैरह कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा हट्टा कट्टा है, थोड़ा लंबा, ठीक है, तो और प्रोटेक्ट कर रहा है वो, तो उसको हम क्षत्रिय की कैटेगरी में काउंट करेंगे। सेम इस तरीके से कोई बिजनेस क्लास है, बिजनेस वगैरह कर रहा है, चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस वगैरह करके बेच रहा है, उसको हम वैसे बोलेंगे। और लास्ट आता है कि अगर कोई थोड़ा हेल्पिंग नेचर है, हेल्प वगैरह करवा रहे हैं, अलग अलग लोगों के प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करवा रहे हैं, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर में करवा रहे हैं, फर्नीचर में करवा रहे हैं, या फिर आपको कोई भी चीज़ें हैं बिजनेस वगैरह, जो बिजनेस क्लास जो हेल्प वगैरह करवा रहे हैं, तो वो शूद्र कैटेगरी में थे। तो मतलब ये कहते हैं कि उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी ना फ्लेक्सिबल थी, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है, हमें कह सकते हैं, और कोई रिजिडनेस नहीं थी। हमने देखा था रिजिडनेस का क्या मतलब होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोई रिजिडनेस नहीं थी सोसाइटी के अंदर, मतलब कोई कठोरता नहीं थी, ये कह सकते हो आप। जो जो करना चाहे इसमें से वो काम वो कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग वो उस वर्ण में चल जाएगा। तो ये चीज़ थी। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसके मान लो 4 बेटे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 बेटे हैं। अब जो एक एक बेटा है थोड़ा-सा अच्छा खासा लंबा तगड़ा है, ठीक है, डंडा वगैरह ले रखे, ये थोड़ा-सा हट्टा-कट्टा है, और तो इसकी क्या बन गया, ये भाई इसको थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता था, थोड़ा-सा मतलब फाइट वगैरह करना, उसमें थोड़ा ठीक था, तो ये क्या बन गया, ये जाके भाई गौपति में चल प्रोटेक्ट वगैरह करने लग गया काऊ वगैरह को, तो ये क्या बन गया, ये गौपति बन गया। अच्छा, दूसरा बेटा था, थोड़ा भाई उसने ब्राह्मणास वगैरह पढ़े, और ब्राह्मणास वगैरह पूजा पाठ वगैरह करवाने लग गया, तो ये क्या बन गया, ये हम आपका आ गया, ये ब्राह्मण बन गया, सेकंड वाला। थर्ड की बात करते हैं अगर हम, तो थर्ड जो था ये आपका, मान लो बिजनेस वगैरह कर लिया इसने भाई, ना इसको प्रोटेक्ट करना ठीक लगा, ना इसको ब्राह्मणास वगैरह पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक नहीं था भाई, इसको बिजनेस वगैरह करना ठीक लगा, इसने बिजनेस वगैरह कर लिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका वैश्य क्लास में चला गया। लास्ट की हम बात करें शूद्र वगैरह की जो था, तो अब जो फोर्थ था उसको भाई तीनों में से कुछ नहीं लगा, थोड़ा हेल्प वगैरह करना ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा हेल्पिंग नेचर का था लोगों की, तो वो किस में चला गया, वो शूद्र क्लास में चला गया। तो अब देखो यहाँ पे एक किसान को 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग चीज़ों में चले गए एक, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो जो बनना चाहे वो कर सकता था। उसका कोई कास्ट सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, कोई रिजिडनेस नहीं थी सोसाइटी के अंदर, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। जबकि अगर हम अर्ली वैदिक की बात करें ना, तो अर्ली वैदिक में ऐसा, जब अभी तो हम अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, जब बाद में हमारा लेटर वैदिक आएगा, तो लेटर वैदिक में ना जो चीज़ें होंगी वो ऐसी नहीं होंगी। लेटर वैदिक के अंदर क्या होगा कि सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा रिजिडनेस हो जाएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजिडनेस आ जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, अब जो जिसका वर्ण रहेगा वो वहीं पे बंद के रह जाएगा, ठीक है। अब इतना नोट करो, फिर भी और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा।
चलो अब आगे डिस्कस करें थोड़ा-सा और इससे रिलेटेड ही मतलब थोड़े से कुछ और टर्म्स वगैरह होती थी, ठीक है? सोसाइटी के अंदर जो मतलब पीपल्स वगैरह यूज़ करते हैं, पीपल को कहा जाता था, वो देखते हैं अब। देखो, चलो अब कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं सोसाइटी के अंदर कि कुछ टर्म्स वगैरह यूज़ की जाती थी, उस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? देखो, यहाँ पे लिख लो, हेडिंग डाल के लिख लो पहले तो। सम अदर सम अदर पीपल मतलब कुछ और जो लोग होते थे उनको क्या बोला जाता है सोसाइटी में? सम अदर पीपल्स में थोड़ा पीपल कर लो, द सम अदर पीपल इन सोसाइटी, जो अदर पीपल्स सोसाइटी उनको क्या बोलते थे? अब देखो, इसके अंदर चलो ठीक है, अब देखते हैं कि अब जो और लोग हुआ करते थे सोसाइटी के अंदर उनको क्या बोलते हैं। देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है, सबसे पहले एक आता है आपका गौमत। ये देखो, ये भी गाय से रिलेटेड ही थोड़ा टर्म है। गौमत किसे बोलते थे? गौमत उसे बोलते थे जो सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा ना वेल्दी पर्सन हुआ करता था। वेल्दी मतलब ऑब्वियसली इसके पास थोड़ा सा पैसे ज़्यादा हो, लेकिन उस टाइम तो पैसे थे नहीं, तो फिर किसे बोलेंगे? मतलब जिसके पास मान लो काउज़ वगैरह थोड़े ज़्यादा हों, ठीक है? एक्स्ट्रा काउज़ वगैरह हों या थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में काउज़ वगैरह हों, तो ऑब्वियसली इसके पास काउ ज़्यादा होगी तो उसका अगर वो मान लो बिज़नेसमैन है, काउ वगैरह ज़्यादा तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पैसे उसके पास आएँगे ज़्यादा, तो उसको बोलते थे गौमत। उसके बाद एक टर्म होती थी गविष्टि, तो ये भी काउ से रिलेटेड ही है। तो गविष्टि किसे बोलते थे? गविष्टि उसे बोलते थे जैसे कि यहाँ पे लिख लो पहले तो, सर्च फॉर काउ। इसका क्या मतलब है? मान लो किसी की गाय वगैरह है, ठीक है? और वो गाय खो गई है, और वो गाय खो गई तो उसको जो ढूँढने का जो काम करता था, ठीक है? उसको फाइंड करने का जो वर्क करता था, उसको गविष्टि बोला जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। थर्ड देखो, एक और आपका आता है गोधुली। गोधुली मतलब क्या होता था? ये होता था मेज़रमेंट ऑफ टाइम, ठीक है? मेज़रमेंट ऑफ टाइम मतलब ये टाइम को मेज़रमेंट किया जाता है इससे। एक तरीके से एक यूनिट थी टाइम को मेज़रमेंट करने की। कि आपका टाइम है, टाइम मान लो आपका ये भी है एक, आपका इधर तो ऐसे कोई टाइम मतलब हो गया आपका। तो इसके अंदर मान लो कि 1 घंटे हो गया आपका, 1-2 अगर बोला जा रहा है 1 गोधूलि हो गया, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये है कि आपका 1 आवर कंप्लीट हो गया। तो एक तरीके से जो टाइम को मेज़रमेंट करने की एक तरह से यूनिट थी और वो भी गाय के वर्ड पे ही थी, मतलब गाय के नाम से रिलेटेड ही थी। एक आपका आता था गव-युति। तो इसका क्या मतलब था बताओ? थोड़ा सोचो। इसका मतलब था मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। और इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा, जब हम अभी हम लोग बात करते हैं ऐसे, या सुना होगा घरों में भी, एक होता है हम बोलते हैं ना गोत्र, आप किस गोत्र के हैं या किस गोत्र से बिलॉन्ग करते हैं, ऐसे करके वर्ड जो यूज़ करते हैं। तो ये भी गाय के हिसाब से ही बना है, ये जो गोत्र वर्ड है, ठीक है? एक तरीके से ये भी आपका ऋग्वेदिक टाइम का वर्ड है, जो हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जो सोसाइटी में जो अलग-अलग लोग होते थे, जो उनका वर्क होता था, उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिए गए थे। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है वाला भी। अब देखो, अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया और हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करे हैं अभी, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वही डिस्कस किए हैं अभी। और अभी की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एग्रीकल्चर वगैरह का क्या था उस टाइम पे, जो सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर के कौन-कौन से प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते थे। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे तो। तो अभी के लिए आप इतना ही करते हैं, और अभी आप अच्छे से स्टडीज़ करो, ठीक है? क्योंकि हमें बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है अपने, जिस हिसाब से हम लोग की स्टडीज़ चल रही है। और अभी फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो तब तक के लिए आप लोग आराम से स्टडीज़ करो अच्छे से, ठीक है? और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो, वो भी बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के साथ-साथ, ठीक है? टाइम से खाया-पिया करो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप चैनल पे नए हैं तो, ठीक है? ताकि जो न्यू-न्यू अपडेट्स हों, वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।